हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आज आपके साथ एक अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा। मेरा ज़िंदगी का एक अनुभव है कि आप इंडिया में किसी भी कोर्ट में, बड़े कोर्ट से लेकर छोटे कोर्ट तक, किसी भी वकील के पास कोई भी मुकदमा लेके चले जाइए, चाहे उसको उस मुकदमे के बारे में कोई पता है या नहीं, वो तुरंत से उस मुकदमे को ले लेगा और आपसे दो चार बातें पूछेगा, आपसे फीस लेगा, एक दस्तखत कराएगा वकालत का और आपका केस शुरू कर देगा। चाहे उसके बारे में उसको कख भी पता नहीं हो, लेकिन केस आपका ले लेगा। क्यों? कुछ दो तीन चीज़ सीख ली है उसने। कुछ सीपीसी सीख ली है, आर्टिकल 14 सीख लिया है, आर्टिकल 21 सीख लिया है, और दो चार चीज़ें जो आर्टिकल की हैं वो सीख कर और वो वकील हो गए। मैंने लगभग देखा है यही कई जगह। एक श्रीमान हमारे साथी थे, मैटर को मेरे से पूछ रहे, केस और दूसरे का ले रहे हैं, पता उनको कुछ भी नहीं है, केस शुरू कर दिया। लगभग वही हाल हमारे नेताओं का है, क्योंकि नेता कोई इंटेलिजेंट रीजनल आदि तो बनता नहीं है, वो तो दूर रहते हैं। यही कारण है कि ये वेंकटाचलम है नेता बना बैठा है। कोई इंटेलिजेंट आदमी होता तो शायद यूनियन को सही तरीके से चलाता, रूल्स रेगुलेशंस को जानता, सही बात करता, सही बात बताता। ये शुरू में भी नेता थे सर्विस में, और बाद में भी ये नेता बन गए, और वही आकर के यहाँ सारे नेता बने हुए हैं। आई पार्क में देख लो, EIBRF में देख लो, और जितने भी इनने बना रखे सब ये हैं। इनकी एक खूबी है, ये सुनते किसी की नहीं है। किसी भी वकील को आप बात कीजिए, वो आपकी नहीं सुनेगा, वो अपनी चलाएगा। और नेताओं का भी यही हाल है। हमारा जो पेंशन ऑपरेटर का केस है वो ऐसे ही लोगों के बीच में फंस गया है। अब यहां तो AIB पार्क, चाहे अराइज कह लो या आप EIBRF कह लो, ये सारे के सारे वही पुराने नेता हैं जो पहले नेता रहा करते थे। इन्होंने जो कुछ भी पढ़ा, जैसा भी इनके समझ में आया, या इनके पूर्वजों ने जैसा इनको बताया, उसी को लेकर ने पीछे कर दिया और वही चीज दूसरों को बता दी। इनके दिमाग में लीगल बातें, रीजनेबल बातें बिल्कुल नहीं जाती हैं। एक अचंभा तो मुझे जब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के वकील, जिन्हें हम सब कुछ जानते हैं, जिनके सेवाराम जी कहते हैं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट का जो वकील है, उन्होंने देखा कि कोई कंट्रोवर्सी हो रही है तो मैं इसको सेटल्ड तो कर लूं, कोई नियम के अनुसार, कोई रेगुलेशन के अनुसार, किसी बातों के अनुसार बात करके कोई सेटल्ड तो करूं कहीं में। चलो, नेताओं की दूसरी बात है। मतलब सेवाराम जी ने भी एक ऐसा रवैया अपनाया, जैसे लोगों ने कहा भैया तुम्हारा सिनॉप्सिस गलत गया है, तो उस पर ध्यान देते यार, आखिरकार गलत जो बता रहे क्यों बता रहे हैं। ये बात करते, एक निर्णय पर पहुंचते, एक कंक्लूजन पर पहुंचते। सेवाराम जी ने भी वही रवैया अपना लिया जो हमारे नेताओं ने अपना रखा है। अब इन नेताओं की कितनी हैसियत है, कितना इनकी अंडरस्टैंडिंग, वो तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये अपने अस्तित्व को बचाए रखते हैं, और इनको इनका जो पैसा आता है ना, वो आना चाहिए, और पैसा भी हम जैसे लोग ही देते हैं। जैसे ही हमने बताया भाई हम तो लीगल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, हमने बताया आपका सिनॉप्सिस भैया गलत है, भैया ठीक कर लो उसको। बात करते भेजा भी मैंने सेवाराम जी को, वो कोने में डाल दिया, और सेवाराम जी अपने ही उस पर आ गए। पता नहीं वो उन्होंने लिखा था महापंडित, पता नहीं क्या कौन कौन सी वो चीजें, मुझे बाद में पता चला कि मेरी व्हाट्सएप पर उन्होंने लिखा था, वही सर्कुलेट चारों ओर हुआ था, उसमें जो वीडियो बनाया था। मैंने उनको बताया भी था, सेवाराम जी आपने अपने ही रेगुलेशन को दरकिनार करते हुए एक अलग थ्योरी गढ़ दी है, उस थ्योरी को खत्म करो, क्योंकि उससे हार जाओगे। फिर बाद में मुझे पता चला ये तो कहानी दूसरी है, इन्होंने तो IBA को और फंसा दिया है। यानी IBA और बैंक्स ने नोटिफिकेशन होने से पहले ही पेमेंट कर दिया, अपडेशन कर दिया। उससे पहले ही इन्होंने जो ऑप्शन है पेंशन के वो ले लिए जो ले नहीं सकते थे। सारे काम इलीगल करके बैठे, अनलॉफुल करके बैठे, और उसको ही हाईलाइट कर रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने जा करके। अब मुझे नेताओं का तो कोई वो नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके लेवल ही उतने हैं। यदि इनके लेवल होते, यदि ये चीज को जानते कि 35/1 को ये बहुत अच्छी तरह पहले इंटरप्रेट कर गए होते। और जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने काम में व्यस्त हैं, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, बस ये देख रहे हैं ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि वहाँ
कई वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, अरे कोई कंट्रोवर्सी हुई तो बैठते आराम से, बोलते भाई कि गलत तो नहीं हो गया है, हम बता रहे हैं आपका इतना इफेक्टिव क्या है ही नहीं, बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। अब मुझे पता नहीं है कैसे उसका बचाव करेंगे। सेवाराम जी से मुझे बिल्कुल ये आशा नहीं थी, क्योंकि वो एक अलग सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और यदि कोई कंट्रोवर्सी कहीं पैदा हुई है, लेकिन वो उस चीज का बचाव कर रहे हैं, जो चीज गलत गई है उसका बचाव कर रहे हैं। भाई सेवाराम जी, मुझे आप ये बताइए कि आप कहते हो 17/10/1994 को IBA, जो एक नॉन रेगुलेटरी अनरजिस्टर्ड बॉडी है, एक लेटर लिखती है, जो एग्रीमेंट हुआ था बीच में IBA और यूनियन के बीच में, हो सकता है बैंकों ने भी मान लिया हो, वो जब तक नोटिफाइड नहीं होता है और पेंशन अपडेशन कर दिया जाता है, क्या IBA के कहने से हो सकता है सर कि RBI के गवर्नर, जो एक रजिस्टर्ड रेगुलेटरी बॉडी है, जो बहुत बड़ी पावर रखते हैं, उसके गवर्नमेंट मानने, उन्होंने जो मतलब RBI का अपडेशन किया था उसको गवर्नमेंट ने वापस कर लिया क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं था, तो IBA कौन होता है? हुई जो IBA, लेकिन अपडेशन तो हुआ है ना, आप मान रहे हो अपने सिनॉप्सिस में। जब आप मान के बैठे हो हाँ ये गलती हुई है, तो भैया ठीक कर लो। जानबूझ करके आप नंगे हो रहे हो, वो भी हाईएस्ट कोर्ट के सामने, कि IBA और हमारी बैंक ये गलती करके बैठी हुई है, हम भी उसी लाइन पर चल रहे हैं। सर उससे क्या सिद्ध करना चाहते हो मुझे ये बता दीजिए आप। यानी एक अनलॉफुल चीज को आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हो, बिना नोटिफिकेशन के अपडेशन होता है और उसे आप अपना एविडेंस बनाते हो। ये एविडेंस बनाते हो उसका अपडेशन हुआ है, IBA ने ये गलत काम किया, उस गलत काम को आप अपना एविडेंस बना रहे हो। सर किसी जज ने पकड़ दिया, क्या जवाब दोगे? आपके दिमाग में बात नहीं जा रही है हल्की सी छोटी सी, कि IBA ने गलत काम किया था, नोटिफिकेशन से पहले अपडेशन करा रखा है, उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखोगे तो सामने जो वकील खड़ा हुआ है बेवकूफ खड़ा हुआ है क्या? वो नहीं कहेगा। हो सकता है वो छुपा जाए इसलिए कि ये गलती हुई है, नहीं कहे, लेकिन आप तो सोचो, कम से कम एक अनलॉफुल काम IBA ने किया और कराया और उसको आप सबूत बना रहे हो कि साहब हमारा इसमें अपडेशन था और उस समय ये हुआ था। वो तो अपडेशन ही जो किया था इलीगल था, इनवैलिड था, अल्ट्रा वायरस था। आपके दिमाग में बैठती नहीं ये बातें। हम आपको बताते हैं, हम सारी चीजों को लीगली इंटरप्रेट करते रहेंगे। हो सकता है आपकी इमेज पर, आपके अहम पर, आपकी ईगो पे चोट हो रही हो। अब आप पे चोट हो रही है नहीं हो रही है कोई मतलब नहीं है, लेकिन एज ए लॉयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आप हमें यह बताइए कि IBA ने नोटिफिकेशन से पहले एक इलीगल काम किया था, एक अनलॉफुल काम किया था अपडेशन का, 1/1/1986 से लेकर 31/1983 तक, उसको आप अपना आधार बनाते हो कि अपडेशन हुआ था और उसको एक अलग होमोजीनियस ग्रुप बना देते हो, अलग उसकी पेंशन स्कीम बना देते हो और आप बोलते हो, और वही चीज आपका 35/1 में लिखी हुई है। यानी 35/1 में जो चीज लिखी हुई है, यानी वो जो आई थी 1995 में 29/9/19, उससे पहले ही वो लागू हो गई थी, जो नहीं हो सकती थी, उसको आप आधार बना रहे हो। ये कौन है आपके भाई बताने वाले? अरे नेता तो कर सकते हैं, EIB बार वाले कर सकते हैं, EIBRF वाले कर सकते हैं, CBPRO वाले कर सकते हैं। सर आप तो वकील हो सुप्रीम कोर्ट में, आपको ये नहीं दिखाई दिया कि भाई तुम इस चीज को जो रख रहे हो ये इलीगल वर्क हो गया है, चलो हो गया कोई काम नहीं है, लेकिन इसको तो आधार मत बनाओ। आप किस चीज को आधार बना रहे हो? कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं उनको पता नहीं है कि भाई ये क्या अनलॉफुल काम करके बैठे हो, इसी को ये आधार बना रहे? सेवाराम जी, हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने सिनॉप्सिस को सुधारिए। ये कोई इज्जत का या ईगो का मैटर नहीं है, ये माई वेज हाईवे नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के वकीलों, दूसरे वकीलों से बात करो, इन नेताओं को छोड़ो, साइड में लगाओ इनको। और आपके पास कौन है? एक तो PNB का रिटायर्ड ऑफिसर्स का, एक अराज का, एक पंजाब सिंध बैंक का है। ये सारे के सारा नेता पहले भी नेता रहे हुए हैं। इनमें इतनी बुद्धि होती 35/1 को पहले ही लगवा गए होते, जो इंटरप्रेट ही नहीं कर पाए। दूसरे से जैसे आज इंटरप्रेट कर रहे थे आपके सामने, ऐसे ही पहले कर रहे थे। तो आपको क्या बनाया बनाया सिनॉप्सिस मिल गया कि आपने कुछ भी नहीं किया क्या? आप भी तो बैंकर्स हो, आप भी तो बैंक में रहे हो, लॉ आपने कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट में आप वकालत करते हो, बैंकर्स आप रहे हो। तो इन लोगों ने कह दिया, वही आप लोगों ने मान लिया।
और यदि आपकी पिटीशन जैसा कि आपका सिनॉप्सिस इस प्रकार की है, फिर तो सेवाराम जी भगवान ही रखवाला है, और हमें पता चल जाएगा कि हमारे 10 साल से हम मतलब पेंशन के लिए क्यों तरस रहे हैं। दरअसल किसी का कोई कसूर नहीं है, ये सारा का सारा कसूर सेवाराम जी आपका और आपकी टीम का है। और यही कारण है कि पिछली बार भी आप लोगों ने खेल खेला था, यानी आप लोगों के वकील नहीं आए थे, अराइज का वकील नहीं आया था। अराइज का वकील तो आपको ही बताया जा रहा है, दस्तखत तो हालांकि उसमें मनोहर जी ने कर रखे हैं, वकील आपके नहीं आते और आप बोलते रेस्पोंडेंट के वकील नहीं आए। ये खेलना बंद करें और इसको केस को सही तरीका से आगे लेके जाएं, और आगे आपकी मर्जी कर सकते हो सर, हम भी तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर बता ही सकते हैं आपको। हाँ, इतना लोगों को जरूर पता चल गया कि सारा का सारा खेल आप लोगों के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, और कुशल कुछ तो आप कर रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है दाल काली है, सारी दाल काली है, काला ही काला है सारा कुछ। अब मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।